नमस्कार साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने घर पर अपने पढ़ाई लिखाई और अपने कामों पर व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। आपने हमारे टाइटल और थंबनेल पर देखा है, उनसे रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपका अगर पूर्णिया विश्वविद्यालय में जो अप्लाई किए थे अभी तक तीनों लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो आगे आप क्या करें। क्या आपका एडमिशन हो सकता है? पूर्णिया विश्वविद्यालय क्या स्पोर्ट एडमिशन देगा? तो क्या उसमें आपका नाम आ जाएगा? क्या आपका एडमिशन स्पोर्ट एडमिशन में हो जाएगा? ये जो मन में सवालात हैं, इन सवालात को भी देखेंगे। बाकी मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको कई ऐसे यूनिवर्सिटी है जिसमें अभी आप फॉर्म फिल करके अपना एडमिशन करवा सकते हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, सभी छात्रों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट। अगर आप बीए के छात्र हैं, अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपका नंबर कम है, आपका नंबर भी अधिक है, पर पूर्णिया विश्वविद्यालय आपका तीनों लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो मेरे भाई आप स्पोर्ट का वेट कर रहे हो। क्या पता स्पोर्ट भी ना दे, तो फिर आप क्या करोगे? स्पोर्ट का मतलब समझिए कि पूर्णिया विश्वविद्यालय का पैसा फेंको तमाशा देखो। यानी इसका मतलब है स्पोर्ट में दो चीज़ बहुत मायने रखता है, एक पैसा, दूसरा रिश्तेदार। अगर किसी का रिश्तेदार है, मतलब किसी का समझिए कि कोई स्टाफ कोई कॉलेज का है, उसका कोई रिलेटिव है उसका, तो उनका पहले उसका एडमिशन हो जाएगा। अगर कोई पैसा देता है 4,000, कोई 5,000, तो 5,000 वाले को पहले लेगा, 4,000 वाले को कहेगा सीट नहीं था। ये चीज़ होती है स्पोर्ट में। अगर आप चाहते हैं इतने ही पैसे में आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, आपको भी चैन रहेगा, आपका घर वाले को भी चैन रहेगा। अगर आप इसमें ले लेते हैं, कोई गारंटी नहीं होता इनका जो है ना, फिर बाद में आपको तभी कुछ नहीं कहेगा, वो कहेगा हो गया, पैसा दे दिया ना, हो गया। बाद में जब आप सब फॉर्म भरेगा, सब एडमिशन लेगा, तो फिर उस वक्त आपको पता चलेगा कि अरे यार मेरा कुछ हो ही नहीं रहा। तब वो कहेगा भाई सीट ही नहीं था। तब फिर आप चक्कर लगाओ, चक्कर लगाओ, चक्कर लगाओ, तब फिर बात को कभी 1,000 दे देगा, कभी 2,000 दे देगा, इसी करके आपको किस्त किस्त में वो 5,000 आपको लौटा देगा। पर आपका जो भविष्य बर्बाद हुआ, आपका जो टाइम बर्बाद हुआ, आपका जो सेशन लेट हुआ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लगता है आपकी लाइफ के लिए। मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ, अगर आपको रुकना है, पूर्णिया विश्वविद्यालय का वेट करना है स्पोर्ट का, तो वेट कीजिए, मैं मना नहीं करूँगा। मैं आपका एक छोटा भाई के नाते मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ, आप पूर्णिया विश्वविद्यालय से जो डिग्री प्राप्त करके जो जॉब कर सकते हो, वही जॉब इग्नू से, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो। आप चपरासी से लेकर आईएएस तक बन सकते हो इससे डिग्री प्राप्त करके। मेरे एक मामू है जो इग्नू से ही अपने ग्रेजुएशन पास करके आज वो आईएएस है। इसका मतलब ये नहीं कि इग्नू से पास करके कोई आईएएस नहीं बन सकता है, कोई आईपीएस नहीं बन सकता, हर एक जॉब आप ले सकते हो। इग्नू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पर ये डिस्टेंस कोर्स करवाती है, यही एक डिफरेंट है। और पूर्णिया विश्वविद्यालय एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो रेगुलर कोर्स करवा सकती है। डिस्टेंस और रेगुलर में क्या डिफरेंस है मैं ये भी आपको बता देता हूँ। देखो, डिस्टेंस में यही एक डिफरेंट है कि डिस्टेंस अगर आप करते हैं, अगर आप जॉब में हो, तो आप डिस्टेंस से एक कोई कोर्स भी कर सकते हो। मतलब जैसे आप बीए कर रहे हो, बीए के साथ अगर आप कोई जॉब में हो, अगर आप टीचर हो, आप कोई भी जॉब हो, जैसे सरकारी हो, प्राइवेट हो, जो भी हो, तो इससे यही इसीलिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का नींव रखा गया। ऐसे आदमी को भी मौका मिलना चाहिए जो काम कर रहा है, जो रेगुलर क्लास वगैरह, देखिए क्लास यहाँ पूर्णिया विश्वविद्यालय में नहीं होती, वो अलग बात है, समझ रहे। इग्नू का ओपन का डिस्टेंस का मतलब यही होता है कि आप अपना काम भी करो और डिग्री भी प्राप्त करो। अगर आप चाहते हैं कोई चीज़ का तैयारी कर रहे हैं या कोई काम है आपके पास, उस तरह का सुविधा नहीं है जो रेगुलर आप कोर्स क्लास करो, तो इग्नू इसीलिए आपको ये कोर्स करवाती है। आप घर में अपना काम भी करो और अपना डिग्री भी प्राप्त करो, यही एक अंतर है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लाखों करोड़ों इंसान इससे अपना डिग्री प्राप्त करके आज जॉब कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो इग्नू में एडमिशन लेना, तो आपके पास अभी मौका है, समझिए कि 15 जनवरी तक तो आप एडमिशन कर सकते हो। अगर आपको वेट करना है तो फिर कीजिए पूर्णिया विश्वविद्यालय, फिर वही कोर्स 3 साल का कोर्स 5 साल, 6 साल, 7 साल में आपको पूरा करवाएगी। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, आपको मालूम होगा कि यूनिवर्सिटी में अभी कितना आंदोलन चल रहा है। फिर यूनिवर्सिटी जाइए, आपको समझा बुझा के भेजा देगा। क्या पता आपको स्पोर्ट एडमिशन में इस बार एडमिशन नहीं हुआ, अगले बार के लिए आप सोच रहे हैं अगला बार हो जाएगा, अगले बार उससे भी ज़्यादा भीड़ हो गया, फिर उसमें नहीं हुआ, तो फिर आपका समझिए कि 2-3 साल बर्बाद। 2-3 साल के अंदर इसमें आपको डिग्री भी मिल जाता। इसका सेशन वगैरह मस्त है मेरे दोस्त।
मेरे दोस्त कर रहे हैं प्रेजेंट में। मैंने उसका पूर्णिया कॉलेज में वो भी अप्लाई किया था, नहीं हुआ था, अगले साल की बात करें। उसको इग्नू के बारे में बताया, कर लिया, हो गया उसका भी काम। अभी वो पार्ट 2 में है। पार्ट 1 का एग्ज़ाम लेट हुआ तो उसको प्रमोट कर दिया, पर इसका क्या अभी तक, जो 2020 में एडमिशन लिया अभी तक उसका कोई पता ही नहीं है, एग्ज़ाम के बारे में कुछ बोलता ही नहीं, मुँह तक नहीं खोलता है। आपका मन करे जो है, पर मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हो, आप हमारे फैमिली की तरह हो, आप मेरे छोटे बड़े भाई की तरह हो, तो मैं आपको ये सजेस्ट दे दिया। बाकी आपका जो भी मन करे, अपना मन की सुनना, समझ रहे, अपने दिमाग को लगाना, क्या आप सही कदम उठा रहे हो। तो अगर लगता है सही तो आप फॉर्म फिल कीजिए, पूर्णिया कॉलेज जाइए, उसका ऑफिशियल ब्रांच है पूर्णिया कॉलेज में, आप जाइएगा, इग्नू का बोर्ड भी लगा हुआ, इग्नू का ऑफिस है, वहाँ आपका स्टाफ मिलेगा, वहाँ से आप बातचीत कीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप ऑनलाइन भी फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ, एक बार पूर्णिया कॉलेज चले जाओ यार, 10-20 रुपया लगेगा, अगर आपका दूर है कहीं भी, अगर किशनगंज के अररिया का, थोड़ा 200-300 भाड़ा लगेगा, पर आ जाओ, 1-2-3 साल तो बर्बाद नहीं होगा मेरे दोस्त। तो आप कर सकते हैं इग्नू से बीए, बीएससी, बीकॉम, बहुत ऐसे कोर्स हैं, आप देखिए, इग्नू के बारे में सर्च कीजिए, अच्छे से पता कीजिए, फिर अपना कदम उठाइए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए मेरे दोस्त, अगली बार का ऐसे कई स्टूडेंट हैं, आप पता कर सकते हैं, बहुत ऐसे दोस्तों का कमेंट आता, अगला बार भी हम अप्लाई किए, नाम नहीं आया, इस बार भी नहीं है, तो 2-3 साल तो बर्बाद हुआ ना मेरे दोस्त। हम लोग का जो भी छात्र जो 2020 में लिया था, जो 2020 में एडमिशन किया, उनका एडमिशन नहीं हुआ, उस वक्त उसका छूटा 1-2 साल, जो एडमिशन ले लिया 2 साल उसका हो गया, तो वो 2 साल छूटा, फिर अभी छूट जाइएगा, फिर आपका 2-3 साल ऐसे हो गया। तो आप इग्नू से क्यों नहीं कर पाइएगा, इग्नू से कर लो, अपना काम कर रहे हो काम कीजिए। एक नालंदा यूनिवर्सिटी है, उससे भी आप कर सकते हो, उसका भी सेंटर पूर्णिया यूनिवर्सिटी है, सॉरी बोल रहे हैं, पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया है, उसका स्टडी ब्रांच, मतलब आप वहाँ से हर एक बात पता उता कर सकते हैं, जो भी दिक्कत होता है वहाँ से जाके पूछ सकते हैं। वहाँ स्टाफ है, स्टाफ से आप जाइएगा, तालमेल होगा, आप जो भी सवाल है उनसे पूछिएगा तो ज़रूर बताएगा, समझ रहे। नालंदा का मालूम नहीं है कि उसका अभी डेट है या नहीं, पर इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का मैं आपको बता दूं, इसका डेट है 15 तक, लास्ट डेट है, शायद 31 तक चलेगा इसका एडमिशन, जो भी लेट वगैरह फाइन वगैरह लेके चलता है। तो आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि एडमिशन लेनी है तो ले सकते हैं, मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि आप लो ही, आप अच्छे से प्राप्त, मतलब इसके बारे में पता कीजिए, अपने घर वाले से, अपने बड़े भाई से, अपने रिश्तेदार से, यूट्यूब से, क्रोम से, और यूनिवर्सिटी कॉलेज जाके, पूर्णिया कॉलेज, उसके बाद फिर आप एडमिशन लें। कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई भी कदम उठाइए सोच समझ के उठाइए। मैं एक सजेशन देने वाला हूँ क्योंकि आपका जो भी कमेंट आता था उसके बेस में मैं वीडियो बना दिया, फ़ोन भी आ रहा था, कोई और ऑप्शन बताइए, तो ये ऑप्शन है आपके पास। बाकी एक छोटा सा जाते जाते मैं आप सबसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी बात पसंद आती है, आप हमें रोज़ाना देखते हैं, आप अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप कोई न्यू है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वो जो घंटी है उसको दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह का जो हम दमदार खबर, पल पल की न्यूज़ लाते हैं वो आपको मिलता रहे। समझ रहे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, जो भी है, सभी को मैं दिल से धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें बहुत ही कम समय पर इतना प्यार सपोर्ट दिया। बाकी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करता हूँ, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए उन तमाम दोस्तों को जो इस तरह के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, समझ रहे हैं, उनका नाम नहीं आया तो उनको भी इसके बारे में पता चलेगा, तो वो भी कुछ मन में सोचेगा, तो एडमिशन हो जाएगा, तो कम से कम उसका जो सेशन लेट हो रहा था वो तो बच जाएगा। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करना, नहीं आई तो डिसलाइक करना, आपका जो भी क्वायरीज कमेंट पर बताइए, और हमारे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको व्हाट्सअप से लेकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल वगैरह का लिंक मिलेगा, व्हाट्सअप नंबर वगैरह वहाँ से ले लीजिए व्हाट्सअप ग्रुप से। बाकी आपको जो भी है आप हमें पर्सनल भी मैसेज करके पता कर सकते हैं। देखिए, आप मैसेज करो, मैसेज का मैं रिप्लाई दूंगा, अगर लगे कि आपको कॉल की ज़रूरत है तो मैं ज़रूर कॉल इससे रिटर्न ज़रूर कर दूँगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। बाकी हमें दीजिए इजाज़त, फिर नेक्स्ट अगर आपका मन में है कि आप इग्नू का ऑनलाइन फॉर्म फिल करके ही बता दीजिए, तो आपका कमेंट आएगा तो ज़रूर हम कोशिश करेंगे। फिर जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर।